Welcome to my channel Science of Soul. Please don't forget to like, comment and subscribe. गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम है शिष्य का हित करना और शिष्य का काम है गुरु की सेवा करना। इस प्रकार से संसार में जितने भी संबंध स्वीकार किए गए हैं सब एक दूसरे के हित के लिए या सेवा करने के लिए बना है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी को मेरे YouTube चैनल साइंस ऑफ सोल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक के बारे में जानेंगे। इन श्लोकों में सूरवीरों के नाम कहने के बाद दुर्योधन के मन में क्या विचार आया उसके बारे में बताया गया है। दुर्योधन की बातें सुनने के बाद जब द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब अपनी चालाकी असफल होते हुए देख दुर्योधन के मन में जो विचार आया वो संजय इस श्लोक में बोल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले 10वां श्लोक को रिसाइट करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थ, द्रोणाचार्य को चुपचाप रहता देखकर दुर्योधन सोचने लगे, वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय पाने में अपर्याप्त और असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक है दोनों पक्षों को समर्थन करने वाले पितामह भीष्म। लेकिन ये पांडव सेना हमारी सेना पर विजय पाने में समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक है सिर्फ अपने सेना की समर्थन करने वाले भीमसेन। व्याख्या: अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अधर्म अर्थात अन्याय की वजह से दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न होने के कारण वो अपने सेना के बारे में सोच रहे हैं। हमारी सेना विशाल होने के बाद भी, मतलब पांडवों से 4 अहोखनी ज्यादा होने के बाद भी पांडवों पर विजय पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है। पांडव सेना के जैसे हमारी सेना में एकता, निर्भयता और निसंकोचता नहीं है। हमारे सेना के मुख्य संरक्षक भीष्म, जो कि दोनों पक्षों को समर्थन करते हैं, मतलब उनके मन में कौरव और पांडव दोनों के लिए समर्थन है। वो कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर के लिए आदर भाव है। अर्जुन के प्रति भी वो बहुत स्नेह रखते हैं। वो हमारे पक्ष में रहते हुए भी पांडवों का हित चाहते हैं। वही भीष्म हमारे मुख्य सेनापति हैं। ऐसे स्थिति में हमारी सेना पांडवों का सामना कैसे करेगी? पर्याप्तं तदमतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। लेकिन पांडव सेना हमारी सेना पर विजय पाने में समर्थ है, क्योंकि उनमें मतभेद नहीं है। जो भीमसेन मुझे बचपन से हराता हुआ आया है, वो वही सेना का संरक्षक है। वो अकेले ही मेरे साथ मेरे 100 भाइयों को मारने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। उसका शरीर वज्र के समान है। बचपन में उसे मैंने विष पिलाया था, वो फिर भी नहीं मरा। ऐसे भीमसेन पांडवों के संरक्षक होने के कारण पांडव सेना वास्तव में समर्थ और पूर्ण है। यहाँ संदेह होता है, कौरवों के सेनापति भीष्म थे, लेकिन पांडवों के सेनापति तो भीम नहीं थे बल्कि धृष्टद्युम्न थे। तो फिर दुर्योधन भीम के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इसका समाधान है, दुर्योधन आप सेनापतियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दोनों सेना में किसकी शक्ति अधिक है उसके बारे में सोच रहे हैं। बचपन से ही दुर्योधन के ऊपर भीम की शक्ति का प्रभाव है, इसलिए पांडव सेना के संरक्षक के हिसाब से भीम का नाम सोच रहे हैं। अर्जुन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को स्वीकार ना करके निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किए थे। मतलब यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के ऊपर था, लेकिन दुर्योधन का दृष्टि उनकी वैभव पर था। भगवान के प्रति जिसकी दृष्टि रहती है उसका हृदय बलवान होता है, पर सांसारिक वैभव के प्रति जिसकी दृष्टि रहती है उसका हृदय दुर्बल होता है, क्योंकि सांसारिक बल वास्तव नहीं है। अब हम 11वां श्लोक को रिसाइट करेंगे। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के महारथियों को बोल रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथां भागा अवस्थिताः
भीष्ममेव अभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव। अर्थ, दुर्योधन बाह्य मन से अपने सेना की महारथियों को कहने लगे, आप सब व्यूह के सभी प्रवेश द्वार में अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से रहकर पितामह भीष्म को निश्चित रूप से चारों ओर से रक्षा कीजिए। व्याख्या, जिन जिन प्रवेश द्वारों में आपको नियुक्त किया गया है, आप सभी वही प्रवेश द्वारों में दृढ़ता से सभी दिशाओं से सभी प्रकार से पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। यहाँ दुर्योधन पितामह भीष्म की भावनाओं को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ऐसे कहने का और एक भी अर्थ है, किसी भी तरह से व्यूह को भेद करके शिखंडी उनके सामने ना आ जाए। अगर शिखंडी सामने आ गया तो भीष्म उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाएंगे, क्योंकि शिखंडी पिछले जन्म में नारी थी और इस जन्म में पहले नारी थी, बाद में पुरुष हुए। इसलिए भीष्म उन्हें नारी ही सोचते हैं और शिखंडी के साथ युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है। शिखंडी शिव जी से वरदान पाकर पितामह भीष्म को मारने के लिए जन्मे हैं। अगर शिखंडी से भीष्म को बचा लिया जाए तो वो सभी को मार देंगे और हमारी विजय निश्चित होगी। ये विचार करके दुर्योधन सभी महारथियों को पितामह भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने क्या किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।